रिश्तों में मिठास, बाजार में रौनक और सेब पर महंगाई की मार। रक्षाबंधन के त्योहार पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाजार गुलजार है और बहनें राखी और भाई के लिए तोहफे खरीदने पहुंच रही हैं। लेकिन बढ़े हुए दाम देखकर बजट भी बार बार याद आ रहा है और राखियां करीब 20 से 25% तक महंगी है। वहीं मिठाई के दाम भी बढ़े हुए हैं, यानी त्योहार की खुशी में खर्च का मीटर भी तेज भाग रहा है। आइए देखिए भोपाल के बाजार का पूरा हाल। रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है और आप देखिए मेरे पीछे ये भोपाल का अशोका गार्डन का परंपरागत मार्केट है जो राखी के त्योहार पे सजता है। और आप देखिए किस प्रकार से लगभग पूरा मार्केट सज चुका है। चूंकि ये परंपरागत मार्केट है, कई वर्षों से लग रहा है, तो अमूमन जो लोग हैं वो इन्हीं मार्केटों में आ करके अपनी राखी की खरीदारी करते हैं। और आप देखिए जो लगभग खरीदारी है लोगों की शुरू हो चुकी है और यहाँ पर लोगों की भीड़ अब देखने में आने लगी है। हम कुछ व्यापारियों से बातचीत करेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर बातचीत करें इस वर्ष की, तो जो राखियों के दाम हैं उनमें क्या बढ़ोतरी हुई है, और अगर पिछले वर्ष की तुलना में बात करें कि मार्केट का अगर प्रभाव है वो किस प्रकार का है, और इस वर्ष किस प्रकार की नई राखियां आई हैं, हम व्यापारियों से बातचीत करेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में बात करें तो किस प्रकार का मार्केट है? मार्केट तो है पर इस बार थोड़ा स्लो है। महंगाई की वजह से थोड़ा बाजार में कम है, खरीदारी में कम है, लोगों को बस ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि बजट लोगों का बिगाड़ दिया। इस चक्कर में लोगों की वो आज खरीदारी कम हो रही है। इससे महंगाई की मार त्योहार पे देखने को मिल रही है। हाँ, मिल रही ना, उससे फर्क तो पड़ता है ना। आम आदमी है, उसकी तो जेब से कटौती होती है ना, वो कहाँ जाएगा, उसकी तो इसी से होती है। इस चक्कर में यहाँ से है फर्क। पिछले साल के मुकाबले इस बार ज़्यादा थोड़ा प्रभावित हुआ है, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा है क्योंकि रेट हर चीज़ों के बढ़ चुके हैं, जैसे चीनी, पेट्रोल, से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कुछ खरीदारी करने आए हुए महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा है इस बार का मार्केट, कैसा है? ठीक ही है, पर ये है सबका बजट है और अपने हिसाब से राखियां आई हैंगी, देखना पड़ेगा बजट के हिसाब से क्या है। बाकी महंगाई तो है ही, महंगाई की मार त्योहार पे देखने को बहुत रहता है। जब जब त्योहार आता महंगाई बढ़ ही जाती है कैसे भी करके। अब देख रहे हैं भैया, देखिए राखियां तो सब अच्छी लग रही हैं, बस पे रेट कैसा लगाते हैं भैया जी, उस हिसाब से हम अपना त्योहार मनाएंगे इस बार। ये व्यापारी हैं जो लगातार कई वर्षों से यहाँ राखी का त्योहार पे अपनी दुकानें लगाते हैं। चूंकि ये परंपरागत मार्केट है तो यहाँ राखी के समय बाजार सस्ता है। और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से देख रहे हैं। बहन जी, क्या महंगाई, मिठाइयों के भी दाम बढ़े हैं? मिठाइयों के भी दाम बढ़े हैं। हाँ, मिल रही है ना, बहुत ज़्यादा महँगाई है। और मोदी जी ने शक्कर के भी सबके सबसे ज़्यादा रेट करके रखे हैं। जितना मतलब हर चीज़ पे तो रेट बढ़ा के रखा है। क्या राखी मनाएँगे, क्या मिठाई ले जाएँगे भाइयों के लिए, और हर चीज़ तो महँगी है। राखी भी देखो पहले 30-30 में मिलती थी, अब 50 रुपए में, 60 रुपए में, इससे कम कोई राखी नहीं है। और मतलब शक्कर के रेट बढ़े हैं तो मिठाइयों पे भी ज़्यादा ही रेट बढ़े हैं। जो मोदी जी मतलब पैसे देते हैं, जो उन्होंने लाडली बहनों को जो पैसे दिए पूरे तो वसूल कर रहे हैं। हर चीज़ पे रेट ज़्यादा है, कैसे बनाएं बताओ। इतना किराया भाड़ा, दुनिया के हर खर्चे तो इतने महंगे हैं, अब राखी कैसे मनाएं बताओ आप। गैस सिलेंडर पे भी रेट बढ़ा है, मतलब हर चीज़ पे, मतलब दाल है, चावल है, शक्कर है, चाय पत्ती है, हर चीज़ पे रेट बढ़ा के रखा है। क्या राखी बांधे, कहाँ वो किराया भी इतना महंगा है, ये है। आपने सुना किस प्रकार से ये वो बहनें हैं जो अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन की खरीदारी करने मार्केट में आई हुई हैं, और किस प्रकार से महंगाई की मार जो है इस वक्त पूरे मार्केट पे देखने को मिल रही है। क्योंकि बड़ा त्योहार है तो भीड़ तो देखने को मिलेगी, परंतु जो मार्केट में इस वक्त राखियों के दामों में तेजी है और अन्य प्रकार की जो महंगाई बढ़ी है उसका सीधा सा प्रभाव पूरे मार्केट पर देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी कम नजर आ रही है। मेरे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस प्रकार से देख रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कैसा है मार्केट? तुलना में अपन बताएं तो जैसे इतना ज़्यादा तो कुछ फर्क पड़ा नहीं है, वैसा ही है। तो 2-3 साल से एक ही वो ही पड़ रहा है, मतलब 2-3 साल से वही धंधा चल रहा है, कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं है बस। राखी की बात करें तो राखी इस बार पिछले वर्ष की तुलना में महंगी है क्या? नहीं, इतना ज़्यादा भी फर्क नहीं पड़ा, बस 2-3 रुपए पर राखी पड़ा होगा तो पड़ा होगा, इतना ज़्यादा भी फर्क नहीं पड़ा। राखी तो 2-3 साल से एक ही रेट आ रही है। और अगर बात करें, अगर पिछले वर्ष इस समय कैसा था मार्केट, चहल पहल ज्यादा थी, इस वर्ष कम है क्या?
नहीं नहीं, बल्कि पिछले 2-3 साल से तो मतलब कम ही था मार्केट। इस बार तो लग रहा है कि मतलब कुछ हो सकता है मतलब। ये व्यापारी हैं जो परंपरागत मार्केट में यहाँ पे व्यापार करते हैं। मेरे साथ में यहाँ पे कुछ जो रक्षाबंधन की खरीदारी करने आए हुए लोग भी हैं। जैसे आपको पता है 28 तारीख की रक्षाबंधन है, तो आज 26 तारीख हो गई है, लेकिन उस तरीके से माहौल नहीं दिख रहा होगा आपको, खुद ही पब्लिक वगैरह आ नहीं रही है। तो पिछली साल की कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अभी पब्लिक नहीं है। पर राखी की बात करें तो राखी के रेट में कुछ अंतर आया है? नहीं, रेट रीजनेबल है, अपने पुराने रेट जो चल रहे हैं वही रेट है अपने, और रेट में ज़्यादा अंतर नहीं आया है, सेम वही आएंगे अपने। अच्छा, अगर मार्केट की बात करें तो बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, तो उससे भी क्या ग्राहक प्रभावित हो रहे हैं? हाँ, उससे बहुत प्रभावित हो रहा है ग्राहक, क्योंकि अब आप देख सकते हो जैसे हर चीज़ के मतलब मैं बता ही नहीं सकता, हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं। ये आपको भी पता होगा, सब जानते हैं। शक्कर वगैरह और पेट्रोल, मतलब हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं। आम जनता जो है परेशान हो चुकी है। ये व्यापारी हैं जो लगातार परंपरागत मार्केट में यहाँ पे व्यापार करते हैं। महंगाई ने त्योहार का हिसाब किताब जरूर बिगाड़ा है, लेकिन भाई बहन के प्यार का बजट शायद कोई महंगाई नहीं बिगाड़ सकती। और यही वजह है कि बड़े दामों के बावजूद भी भोपाल के बाजारों में रक्षाबंधन की रौनक बरकरार है और राखी के साथ रिश्तों की मिठास भी पूरी तरह कायम है। देखिए, आश्चर्य की बात है कि महंगाई में जब चक्कर की बात आ रही है तो कैलाश विजयवर्गीय जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, वहाँ से उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं 40 ऊपर के लोग शक्कर नहीं खानी चाहिए और महंगी हो जाए। इस हिसाब से तो जब 35 रुपये पेट्रोल ये लोग यूपी की सरकार में मांग रहे थे, तब ये दलील क्यों नहीं थी कि लोगों को पैदल चलना चाहिए, पेट्रोल महंगा हो रहा है। यानी कुछ भी उत्पादन महंगा हो गया तो कल से ये दलील देने लगेंगे, तेल मत खाओ, तेल महंगा हो रहा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। महंगाई न मोहन यादव की सरकार कंट्रोल कर पा रही है, न नरेंद्र मोदी जी की। जनता त्राही कर रही है और ये लोगों के मर्म को समझने के बजाय, उन्हें राहत देने के बजाय उनका उपहास उड़ा रहा है। इस प्रकार के निर्लज्ज कृत्य जीवन में किसी भी सरकार में, मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में नहीं दिखे। कैमरा पर्सन पुनीत पटेल के साथ सलील संदेश के लिए लुइस मॉरिस।